वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाइफ अननोन सीक्रेट चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। विश्वास बड़ा है या भगवान? हाँ, आज की जो साखी है वो इसी के ऊपर है। एक राजा पूछता है अपने वजीर से कि वजीर जी बताइए, विश्वास बड़ा है या भगवान बड़ा है? वजीर कहते हैं कि विश्वास भी बड़ा है और भगवान भी बड़ा है। राजा मुस्कुरा कर कहते हैं कि नहीं, दो में से कोई एक ही बड़ा हो सकता है, दो बड़े कभी नहीं हो सकते। वजीर कहते हैं नहीं, लेकिन दोनों बड़े हैं। राजा फिर से पूछता है, नहीं बताओ, विश्वास बड़ा है या भगवान बड़ा है? वजीर जी कहते हैं मुस्कुरा के कि राजा जी दोनों बड़े हैं। तो राजा कहता है कि नहीं, समय लो, कुछ भी करो, कौन बड़ा है ये मुझे बताओ, ढूंढ कर बताओ। तो वजीर कहते हैं ठीक है, मुझे आप 6 महीने का समय दीजिए, मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा कि विश्वास बड़ा है या भगवान बड़ा है। वजीर जी कुछ समय लेते हैं और तरकीब सोचते हैं। नगर के बाहर जाते हैं, बड़ा स्थान चुनते हैं। उस बड़े स्थान में जाकर वह गड्ढा खुदवाते हैं। गड्ढा खुदवाने के बाद लाल कलर के कपड़े में कुछ वस्तु रखते हैं, गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, गड्ढे को वापस बुझवा देते हैं मजदूरों द्वारा। और वहां पे सजावट करके एक जुत्ते शाह नाम के बाबा का स्थान प्रचलित करवाते हैं पूरे नगर में। ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि एक जुत्ते शाह करके बाबा है नगर के बाहर, इस स्थान पे जो भी आता है और कुछ भी मुराद या मनोकामना मांगता है तो ये बाबा जी, जो जुत्ते शाह बाबा जी है, उसकी जो मुराद है वो पूरी कर देते हैं। जैसे जैसे ये बात पूरे नगर में फैलती जाती है आग की तरह, वैसे वैसे धीरे धीरे लोग नगर के बाहर जाते हैं, बाबा जी के पास अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, उनके मानना शुरू कर देते हैं, पूरे विश्वास के साथ जाते हैं और नगर के जितने भी लोग हैं उन सबकी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाती है। ये बात राजा तक भी पहुंचती है। हमारे नगर के बाहर कोई जुत्ते शाह करके बाबा आए हैं और वो नगर के वासियों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो उसी समय में जो राजा का बेटा रहता है उसकी तबीयत होती है खराब। तो वजीर जी सामने से आके सलाह देते हैं राजा जी को कि क्यों ना आप भी जाइए उस बाबा जी के पास और समस्या का हल उनसे ले लीजिए, वो आपके बेटे को ठीक कर देंगे। वजीर की बात सुनकर राजा को ये बात थोड़ी हजम होती है, अच्छी लगती है कि हाँ, वजीर साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जब इतने लोगों की मनोकामना पूर्ण हो ही रही है, मेरी भी मनोकामना बाबा जी पूर्ण कर देंगे। राजा अपनी रानियों के साथ और अपने उस बीमार बेटे के साथ जाते हैं उस स्थान पे, बाबा जी के आगे सर झुकाते हैं और यह बात बोल देते हैं कि अगर मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं इस स्थान पे संगमरमर लगवा के इस स्थान को बड़ा बना दूंगा। कुछ दिनों बाद उनके बेटे की तबीयत ठीक हो जाती है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो गई, मेरा जो विश्वास था कि बाबा जी ठीक कर देंगे वो विश्वास भी मेरा नहीं टूटा। तो वजीर को कहते हैं राजा कि जल्द से जल्द उस स्थान को पक्का करवाने के लिए तैयारी करो, हमें उस स्थान पे जाना है। ये बात सुनकर वजीर मन ही मन खुश हो जाते हैं। राजा के साथ राजसभा के कुछ अन्य लोग साथ में जाते हैं उस स्थान पे। जब वजीर उस स्थान पे पहुंचते हैं तो राजा को कहते हैं कि बोले आप कुछ बोलिए मत, सिर्फ आप देखते जाना कि अभी क्या होगा। तो राजा पूछता है कि क्या होगा? अभी 6 महीने पहले आपने मुझसे जो सवाल पूछा था उसका आज मैं जवाब देने जा रहा हूँ। आपने मुझसे क्या पूछा था? भगवान बड़ा है या भगवान पे जो हम विश्वास करते हैं वो विश्वास बड़ा है? राजा को यह सवाल याद आ जाता है कि हाँ, मैंने वजीर से यह सवाल पूछा था और उससे मोहलत भी दी थी कि मुझे कुछ समय के अंदर इसका जवाब चाहिए। राजा भी देखना शुरू कर देता है कि अभी वजीर मुझे इस सवाल का जवाब कैसे देगा। वजीर उस स्थान पे जो अच्छी सजावट रहती है उसको हटा देता है, मजदूरों को कहता है कि खोदो इसे वापस। उस स्थान को खुदवाया जाता है। उस स्थान से वो जो लाल कलर का कपड़ा जिसमें कोई वस्तु वजीर पहले से ही डाल के फेंक देता है वो निकाली जाती है और वजीर दिखाता है कि उसमें जूता पड़ा हुआ है और एक जूता वजीर पहन कर आता है एक पाँव में। तो राजा को बोलता है, राजा जी आप आइए और देखिए। तो राजा जी देखते हैं कि उसमें एक जूता है, जूते का जो दूसरा पैर है वो उसके पैर में वजीर के। तो कहता है कि ये सब क्या है, तुमने तो बाबा जी की कब्र में से जूता निकलवा लिया। तो कहता है कि देखो आप पूरी बात समझो। 6 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था मजदूरों के साथ और अपने पैर का एक जूता इसमें डाल दिया था, जुत्ते शाह के नाम से एक बाबा जी का स्थान बना दिया। आप सभी नगर वासियों की इच्छाएं पूरी हुई, आपकी भी इच्छा पूरी हुई क्योंकि आपका विश्वास पूरा था। आपने पूरे विश्वास के साथ जूते को भगवान मान लिया, इसलिए आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो गई। क्योंकि हम जब भगवान मान लेते हैं ना किसी भी वस्तु को, तो कुदरत हमारे विश्वास की वजह से हमें फल देती है। उसी प्रकार से अगर हमारा भगवान सच्चा भी है लेकिन हमारे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलेगा, हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी क्योंकि हमारा विश्वास पूरा नहीं है। वो कहता है कि ठीक है भगवान बड़े हैं लेकिन भगवान से बड़ा विश्वास है, क्योंकि विश्वास की वजह से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इतना कहकर वो राजा के सवाल का जवाब दे देते हैं। राजा बहुत खुश होते हैं कि इसने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है और उसे बहुत सारा इनाम देते हैं। ये जो कहानी थी इसमें मैं सारे दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। जब एक मूर्ति में से या किसी भी वस्तु में से हम आस्था रखते हैं ना तो उसमें से भगवान को प्रकट होना पड़ता है अगर हमारा विश्वास सच्चा है। तो जो लोग भी धर्म परिवर्तन करते हैं, आप लोगों के विश्वास में कमी है, क्योंकि विश्वास नहीं है आपके भगवान के ऊपर, इसलिए आपकी जो
चीजें हैं वो पूरी नहीं होती, इसलिए आपके काम नहीं होते हैं। अगर हमारे मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है या हमारे मन की जो मुरादें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, विशेष पूरी नहीं हो रही है, तो हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हमें अपना विश्वास बढ़ाना है। और विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है संतों महापुरुषों की संगत करके, जिनके अंदर विश्वास है उनकी संगत करके, जिन्होंने भगवान के करीब स्थान प्राप्त किया है उनकी संगत करके। जैसे संत कबीर जी का जीवन आप पढ़ेंगे और दूसरे संतों का आप जीवन पढ़ोगे तो जीवन पढ़ के आपको विश्वास पैदा होगा, क्योंकि संगत करने से ही विश्वास बढ़ता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके आगे ऐसी सच्ची घटनाएं लाते रहूंगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।